आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे कि अभी उनका एज 30 साल के करीब है, 35 साल के करीब है, जो बट उनकी जो बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है वो किसी 50 साल के या 60 साल के किसी सीनियर पर्सन की तरह बॉडी एक्ट कर रही है। यानी उसकी बॉडी में वीकनेस स्टार्ट हो गया है, उसका डाइजेशन वीक हो गया है, उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक हो गया है, या उसके जो ऑर्गन है वो उनकी जो फंक्शनिंग है, जैसे उसको हाई ब्लड प्रेशर रहने लगा है, ये डिफाइन करता है कि आपका हार्ट कमज़ोर हो रहा है, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा है। इस तरह के इशू उसके होने लगे हैं जो देखने के लिए मिलते थे 50 साल 55 साल या 60 साल के लोगों के अंदर, और अब ये चीज़ें 25-30 साल के लोगों में देखने के लिए मिलती है। आजकल हार्ट अटैक इतना कॉमन हो गया है। पहले ये चीज़ें हम सुनने के लिए हमें मिलती थी कि भाई 50 साल 60 साल के बाद लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम आया करती थी, बट आजकल नए नए जो हमारे यंग यूथ है, जिसे यूथ बोला जाता है, यानी 20 से 25 साल के जो युवा है या 30 साल तक के जो लोग हैं, उनको हार्ट अटैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर उनका हाई रहने लगा है। यानी हम अपनी एज से कम एक युवा की तरह कैसे हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं खान पान के द्वारा, योगासन के द्वारा, इस पर हमारी चर्चा है। मैं आचार्य संदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा। आप कितना ही अच्छा खाना ले ले, कितना ही अच्छा आप वर्कआउट कर ले, अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, यानी आपका खाने का समय, आपका उठने का समय, आपका मतलब हर चीज़ का एक समय होता है। मतलब आपको इस समय सो जाना चाहिए, इस समय आपको उठ जाना चाहिए, इस समय ये आपका बाउल मूवमेंट का समय है, एक्सक्रीशन का यानी शरीर से वेस्ट निकालने का समय है। आपके हर जो सिस्टमिक क्रिया है हमारी, उसका एक समय निर्धारित होना चाहिए। अगर आप इस तरह का समय निर्धारण नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, तो आपको आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शरीर में स्टार्ट हो जाएंगी और बुढ़ापा जो है हमारा जल्दी आने लगेगा। किसी भी इंसान को हम अगर देखें कि उसकी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, बुढ़ापा जो स्टार्ट होता है वो पैरों से स्टार्ट होता है। अगर आपके पैर वीक हो जाएंगे तो आप जल्दी बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। जितने लोगों के पैरों की एक्सरसाइज अच्छी होती है उनको बुढ़ापा लेट आता है, या उनका बायोलॉजिकल एज कम होता है, जो उनकी नॉर्मल एज है उससे कम माना जाता है। आप देखिए, जितने भी लोग पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ों पर जितने लोग रहते हैं तो उनकी मूवमेंट बहुत होती है, पैरों की ऊपर नीचे वो चढ़ते हैं, तो वो हमेशा उनकी जो एज है, उनकी एज बायोलॉजिकल एज हमेशा कम मिलेगी उनकी जो एक्चुअल एज है उससे, और उनको ये प्रॉब्लम भी कम देखने के लिए मिलती है। जैसे आजकल जो हमें नॉर्मल जो लोगों में प्रॉब्लम देखें आप, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगों में रहने लगा है। तनाव एक ऐसी चीज़ है, ये हमारे इंटरनल सिस्टम को बिल्कुल अंदर से हिला देती है। तो तनाव आप कम से कम लें। अगर आप तनाव कम लेते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी तरह अपने सिस्टम को इंटरनली मजबूत कर पाएंगे, अपने जो ऑर्गन हैं उनकी फंक्शनिंग को अच्छा कर पाएंगे। तो आपको कोशिश करना चाहिए आपका ब्रेकफास्ट का, लंच का और डिनर का समय आप निर्धारित करें। जो समय होना चाहिए डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट का, वो समय आपका बिल्कुल सटीक होना चाहिए। आपका सोने का समय सटीक होना चाहिए, आपकी नींद प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो भी आपका जो सिस्टम है वो वीक पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म वीक पड़ेगा, आपका डाइजेशन वीक पड़ेगा, आपकी वर्क की जो एफिशिएंसी है वो वीक पड़ेगी। तो ये ज़रूरी है कि नींद आपकी प्रॉपर रहे। सूर्य नमस्कार को आप ज़रूर इंक्लूड करें। सूर्य नमस्कार में 12 आसनों का ये कॉम्बिनेशन है। कम से कम 12 ही राउंड आप इसके करें, बाद में आप इसके बढ़ा भी सकते हैं, 24 या उससे भी ज़्यादा आप राउंड बढ़ा सकते हैं। इसको आप कम से कम अपने डेली लाइफ में, डेली आपका जो भी अभ्यास होता है, वो आप जिम करते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार को आप कम से कम ऐड करें। बहुत योगासन आप नहीं कर सकते। और पैरों के लिए आप कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें, जैसे चेयर पोज बहुत इफ़ेक्टिव है। चेयर पोज में आप श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आते हैं, श्वास भरते हुए आप ऊपर उठते हैं। इसमें आप स्टे करके भी करते हैं, 15-20 सेकंड के लिए आप स्टे करते हैं नीचे जाने के बाद, और
अप एंड डाउन मूवमेंट भी करते हैं। ये दोनों ही मूवमेंट आपके पैरों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। वॉक आपके लिए बहुत इफेक्टिव है क्योंकि वॉक में आपकी काफ मसल्स और थाई मसल्स का एक्सरसाइज होता है। आपकी काफ मसल्स का संबंध आपके हार्ट से है क्योंकि हमारी जो पिंडलियां हैं उनको हम सेकंड हार्ट बोलते हैं। अगर आप पिंडलियों की एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। और आपकी जो थाई मसल्स होती है उनका संबंध आपकी आंतों के साथ है, इंटेस्टाइन के साथ। तो आपका जो एब्जॉर्प्शन है, मतलब खाना जो आप खाते हैं उसका डाइजेशन अच्छा होगा और उसका जो लार्ज इंटेस्टाइन से एक्सक्रीशन होना है यानी जो वेस्ट बाहर निकलना है वो भी ईजिली बाहर निकलेगा। तो आपका इंटरनल अगर डाइजेशन सही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बीमारियां स्टार्ट होती है हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं, तो आपका पेट का जो एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म जो होना चाहिए वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो अपने पेट को आप सही रखते हैं तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और इसके अलावा आप बहुत से ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आपके स्ट्रेस के लेवल को कम करें। जैसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। इसमें लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लिया जाता है, राइट से निकाला जाता है, फिर राइट से लिया जाता है और लेफ़्ट से निकाला जाता है। इसको आप कम से कम 11 मिनट करें। ये आपके लेफ़्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करता है और जिससे आप स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं खुद को। इसके अलावा आप कोशिश करें कि थोड़ी देर ध्यान जरूर लगाएं। ध्यान, मेडिटेशन करने से आप भगवान का ध्यान करें, आप किसी भी चीज़ का ध्यान लगाएं अपने मन को शांत करने के लिए। इससे आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे और ऐसा महसूस होगा जैसे आपके अंदर एक रिचार्ज दोबारा हो गया है। अपनी प्रकृति के आप अकॉर्डिंग आप खान पान अपना रखिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।